हेलो फ्रेंड्स, आईपीओ का सीजन फिर से आ गया है। आज का हमारा वीडियो है आईपीओ गेन्स के टैक्सेबिलिटी और टैक्स सेविंग स्ट्रेटेजी के ऊपर। सबसे पहले हम समझते हैं कि टैक्सेबिलिटी किस ढंग से होती है। चाहे कोई भी न्यू शेयर लिस्ट हो रहा है या ऑलरेडी लिस्टेड शेयर है, अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया है और साल भर के अंदर अंदर आपने बेच दिया है उसे, तो आपको उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होता है 15% की रेट से। और अगर आपने उसको साल भर से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट किया है, तो ऐसे केस में टैक्स रेट आपका 10% हो जाता है। पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आपको 1 लाख रुपए का एग्जम्पशन भी मिलता है। अब हम इसके एक कंप्यूटेशन को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एबीसी लिमिटेड है जो 29 जून 2020 को अपना आईपीओ लेके आया है। आपने उसमें इन्वेस्ट किया है 15,000 रुपए और आपको अच्छा लिस्टिंग गेन मिला और आपने उसको 21,000 में सेल कर दिया है। तो ऐसे केस में 6,000 का आपको बेनिफिट हुआ। ये जो आपका कैपिटल गेन है जो कि आपने साल भर के अंदर बेचा है, आपको 15% टैक्स देना होगा इस पे और 900 के करीब टैक्स इसमें लगेगा। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, इसके लिए हमने एक और एग्जांपल लिया है कि मान लीजिए XYZ लिमिटेड है, उसने भी आईपीओ लेके आया है, आपने उसमें भी 15,000 इन्वेस्ट किए, पर आपने डिसाइड किया कि आप इसे अभी नहीं बेचोगे, रुक के बेचोगे। आपने साल भर बाद इसे जुलाई 2021 एक साल रखा, उसके बाद में बेचा है और आपने उसे 25,000 में बेचा। तो ऐसे केस में आपको जो गेन है वो 10,000 हुआ है। पर चूंकि ये गेन आपका 1 लाख से कम है, इसलिए आपको इस पे टैक्स नहीं देना है। 1 लाख से ज्यादा होता तो टैक्स आपको देना होता। दोस्तों, जरूरी नहीं है आप जब भी आईपीओ में इन्वेस्ट करें गेन ही हो, लॉस भी हो सकता है। पर लॉस हो, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म लॉस है तो आप ध्यान रखिए, उसे कोई भी दूसरे आपका जो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उससे आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो इसे कोई भी दूसरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आप एडजस्ट कर सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस है, वो कोई भी दूसरे हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट नहीं हो सकते। यानी कि सैलरी, बिजनेस इनकम, एफडी इंटरेस्ट, कोई भी अदर इनकम से ये एडजस्ट नहीं होंगे। क्या अगर लॉस एडजस्ट नहीं हुआ तो क्या हम भूल जाएं या हमारा नुकसान हो गया? नहीं दोस्तों, ध्यान रखिए, आप उस लॉस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। पर यह ध्यान रखना है कि आपको रिटर्न भी टाइमली फाइल करनी है। अब हम एफएक्यू की तरफ चलते हैं। मान लीजिए कि मैं 5% से 30% के कहीं सैलरी ब्रैकेट में आता हूं, तो ऐसे केस में अगर मेरे को कोई आईपीओ में लिस्टिंग गेन हुआ है तो उसकी टैक्सेबिलिटी किस ढंग से होगी? दोस्तों, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो लिस्टेड शेयर है उस पर फिक्स है 15% की रेट, चाहे आप 5 से 30% के किसी भी स्लैब में हो। अब अगला सवाल यह है कि मान लीजिए मेरी इनकम जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अलावा 2.5 लाख से कम है, तो अब मेरी टैक्सेबिलिटी किस ढंग से होगी? इसको मैं दोस्तों एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। मान लीजिए आपकी सैलरी इनकम या एफडी इनकम आपके 2 लाख है और आपको शेयर में 80,000 का फायदा हो गया है। तो ऐसे केस के अंदर आपको 2.5 लाख की लिमिट मिलेगी और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एक्सेस 30,000 है, केवल आपको उसी पे ही टैक्स देना है। अब एक अगला सवाल यह है कि मान लो मेरी इनकम 2.5 लाख से कम है और मेरे को लॉस हो गया, तो क्या मुझे रिटर्न फाइल करनी है? दोस्तों, अगर आपको लॉस क्लेम करना है तो बिल्कुल आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, टाइमली फाइल करनी पड़ेगी। अब हम चलते हैं हमारी टैक्स स्ट्रेटेजी पे। तो सेट ऑफ लॉस के अंदर हम कैसे स्ट्रेटेजी बना सकते हैं उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमने पिछले एग्जांपल में एबीसी और XYZ लिमिटेड लिया था, मैंने उसी को कैरी फॉरवर्ड किया है। मान लीजिए आपने दोनों में 15-15 हजार इन्वेस्ट किया था। अब आपका एबीसी लिमिटेड जिसका आईपीओ प्राइस 100 था, लिस्टिंग वाले डे मान लीजिए वो 80 पे लिस्ट हुआ और XYZ लिमिटेड 200 के शेयर आपका 150 में लिस्ट हुआ। तो आपने उस दिन डिसाइड किया दोस्तों कि इसके फंडामेंटल अच्छे हैं, अभी मार्केट किसी कारण से नीचे है, मुझे इसमें रहना है, मुझे इसको नहीं बेचना है। कोई बात नहीं, अब हम इसे एनालिसिस करते गए बीच में और अब हम 25 जून 2021 यानी साल खत्म होने के 4-5 दिन पहले आए और हमने ऑब्जर्व किया कि यार ये तो अब 70 पे आ गया है शेयर और 200 वाला शेयर जो पहले 150 बीच में गया था अब 240 आ गया है। अब हम इसमें क्या स्ट्रेटेजी बनाएं? सबसे पहले हम एबीसी लिमिटेड का समझते हैं दोस्तों। देखो, हो सकता है आपको इस एक शेयर में लॉस हुआ हो, पर हो सकता है बाकी शेयर्स में प्रॉफिट हो। तो
अच्छी स्ट्रेटेजी इसके अंदर आप इस ढंग से बना सकते हैं कि आप इस शेयर को 29 जून 2021 यानी साल खत्म होने से पहले बेच दें। बेचते ही आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ, उसको आप दूसरे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म गेन से एडजस्ट कर सकते हैं, और आपको शेयर के फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हैं, आप अगले दिन फिर खरीद लीजिए, तो शेयर भी आपके पास में रह गया और लॉस आपने दूसरे गेन से सेट ऑफ भी कर लिया। अब इस केस में आते हैं 200 से अब 240 हो गया। दोस्तों अगर हम 4-5 दिन रुक सकते हैं तो बिल्कुल हमें रुक जाना चाहिए। ऐसे केस में ये शेयर जो है वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं 25 जून 2021 की, और 29 जून 2021 जैसे लॉन्ग टर्म हुआ, आपको इस पे जो भी गेन हुआ अप टू 1 लाख एग्जेम्प्ट है। अब हम दूसरी टैक्स स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। आप शेयर्स अपने उन फैमिली मेंबर के नाम पे लगा सकते हैं जिनकी इनकम एग्जेम्प्ट है, जैसे कि आपके पेरेंट्स, स्पाउस, मेजर चाइल्ड जो पढ़ रहे हैं। तो ऐसे केस में इनकी इनकम 2.5 लाख 5 लाख जो भी लिमिट है उससे कम होगी, तो लिस्टिंग गेन जो भी हुआ आपको उस पर टैक्स देना नहीं पड़ेगा। एक ऑल्टरनेट और है, मान लीजिए आप मैरिड है, तो ऐसे केस में आप एचयूएफ अकाउंट अपना खुलवाइए, और एचयूएफ में भी 2.5 लाख के लिमिट की एग्जेम्पशन मिलती है, सेपरेट पैन होता है, तो ऐसे केस में भी जो लिस्टिंग गेन होगा उस पर आपका टैक्स नहीं लगेगा अगर वो 2.5 लाख से टोटल इनकम कम है तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ध्यान रखिए आज का वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ भी डिसीजन लें, सोच समझ के डिसीजन लें, और टैक्स लॉज ध्यान में रखिए, चेंज होते रहते हैं, तो हमेशा करंट टैक्स लॉ को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लें। थैंक यू सो मच।